हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हैं। तो इसी व्यस्तता में हम लाए हैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो। इंग्लिश प्रोज चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए, इस चैप्टर में इस चैप्टर के हम लोग सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है ना। तो सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन आंसर है डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। पहला क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि एनी के डायरी रखने की जो भावनाएं हैं उसे आप डिस्क्राइब करिए, ठीक है ना, कि वो क्यों, किस वजह से वो डायरी को रखना शुरू की। तो इसका आंसर आपको दिया जा रहा है एनी वांटेड टू कीप a diary because she did not have a real friend whom she could share her secrets and feelings। कहा जा रहा है एनी एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई उसके रियल फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है, जिससे कि वो अपने सीक्रेट्स और फीलिंग्स को शेयर कर सके। शी ऑल्सो फेल्ट इट वाज सिली फॉर अ 13 years old टीनेजर टू हैव अ डायरी। और हाँ, वो इस बात को थोड़ा सा सिली टाइप का, थोड़ा सा मतलब यूँ कह लीजिए कि पागलपंती भी समझती थी कि एक 13 साल की लड़की, 13 साल की एक छोटी लड़की को एक डायरी रखना चाहिए अपने एक सच्चे दोस्त के रूप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। वाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पेपर। एनी क्यों यह सोचती थी कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के कंपेरिजन। तो देखिए आंसर ये है एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली एंड साइलेंटली। बताया जा रहा है कि एनी इस बात पर विश्वास करती थी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन, क्योंकि जो पेपर हैं वो आपकी बातों को बड़े ही शांतिपूर्वक और बड़े ही धैर्य से सुनते हैं, ठीक है ना। आपकी बातों को बड़े ही धैर्य से और बड़े ही शांति से सुनते हैं। इट डज़ नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल। ये बाकी लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप किसी को अपना हमेशा दुख बताते रहो कि हम ऐसे परेशान हैं, वैसे परेशान हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो उनको ये बात इरिटेट करता है कि अरे क्या हमेशा दुखड़ा गाता रहता है, ठीक है ना। लेकिन पेपर ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये सोचती हैं कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से कि डिस्क्राइब योर व्यूज़ अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपना व्यू दीजिए मिस्टर किसिंग का टीचर के रूप में, कि मतलब आप मिस्टर किसिंग को टीचर के रूप में क्या समझते हैं, है ना, आपकी क्या राय है ना। तो देखिए इसका आंसर है मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग जो हैं एक कठोर टीचर प्रतीत होते हैं, ठीक है। सिम्स का मतलब प्रतीत होना, ठीक है ना। मिस्टर किसिंग जो हैं एक कठोर का मतलब स्ट्रिक्ट मतलब कड़क टीचर की तरह प्रतीत होते हैं। बट ही एक्चुअली बिलीव्स taking action with good intention and for the development of children। लेकिन उनका ये कठोरपन ये इसलिए नहीं था कि बच्चों को डराना हो या उन्हें धमकाना हो। उनका ये इरादा था, उनका एक अच्छा इरादा था ताकि बच्चों का विकास हो सके। देखिए कोई भी टीचर हो वो स्ट्रिक्ट, वो कड़क, वो डांटते हैं, मारते हैं आपको इसलिए नहीं कि वो गलत उनका इरादा रहता है आपके प्रति, आपसे वो ईर्ष्या करते हैं, इस वजह से नहीं, वो आपको एक सही रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी हो, डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, ये कोई भी हो, ये कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं जानना चाहते। डॉक्टर हमेशा चाहता है कि आप बीमार हो, आप बीमार होगे तो आप उनके पास जाओगे। वकील पुलिस हमेशा चाहते हैं कि आप किसी केस मुकदमे में फंसो ताकि आप हमारे पास आओ, समझ रहे हो। और एक टीचर ही एक ऐसा इंसान होता है, एक टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ये चाहता है कि नहीं,
इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी एक सही रास्ते पर जाएं। तो इसीलिए टीचर का स्ट्रिक्ट होना उसका एक सही इरादा और विकास को प्रदर्शित करता है। तो वही बात यहाँ पर भी है बेटा कि मिस्टर किसिंग जो हैं वो अपने बच्चों के प्रति बड़े ही स्ट्रिक्ट थे, वो इसलिए ताकि उन बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट of talking too much, but as soon as he is convinced that her habits does not affect her studies, he overlooks her shortcoming। बताया जा रहा है कि वो जो थे मिस्टर किसिंग वो एनीस को बहुत ही ज़्यादा डांटते थे। वो उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली आदत से वो नाराज़ रहते थे और इसी चीज़ को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। पर जैसे जैसे उनको ये पता चलने लगा, ठीक है ना, कि वो ये जो इनकी गंदी आदत है बात करने की, ये इनकी पढ़ाई पर कोई ज़्यादा ये प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो वो इस इनकी कमियों से नज़रअंदाज करने लगे। ठीक है, जब टीचर समझ गए कि ये इनकी जो बैड हैबिट है वो इनकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो वो इनकी इस कमियों को भी नज़रअंदाज करने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई वाज एनीस एंटायर क्लास एनर्जियस एंड नर्वस। पूछा जा रहा है कि एनीस का पूरा क्लास, इंटायर क्लास मिस होता है, पूरी जो क्लास थी वो चिंतित और नर्वस, परेशान क्यों थी। तो देखिए, एनीस इंटायर क्लास वाज एनर्जियस एंड नर्वस बिकॉज देयर टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग। एनिस की पूरी क्लास जो थी वो चिंतित और परेशान इसलिए थी क्योंकि उनके जो टीचर्स थे वो एक विशेष मीटिंग रखे हुए थे और उस मीटिंग में दे वर टू डिसाइड हु वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड बी केप्ट बैक। और उस मीटिंग में वो ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे हैं जो अगली कक्षा में पास होकर के जाएंगे और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो उसी क्लास में रह जाएंगे। इसीलिए पूरी क्लास क्या थी, परेशान थी और चिंतित थी। बात समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। डिस्क्राइब अबाउट एनीस अर्ली एजुकेशन। पूछा जा रहा है कि एनीस की प्रारंभिक शिक्षा को डिस्क्राइब करिए। ठीक है ना, कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआती पढ़ाई थी वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। एनी फ्रैंक स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल इन एम्स्टर्डम। बताया जा रहा है कि एनी फ्रैंक जो है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो एम्स्टर्डम स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल जो कि एम्स्टर्डम में पढ़ता है, मॉन्टेसरी स्कूल जो कि एम्स्टर्डम में था, वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ठीक है ना। आफ्टर दैट शी वाज एनरोल्ड इन अ स्कूल इन नीदरलैंड। उसके बाद वे जो हैं नीदरलैंड के स्कूल में एनरोल्ड हो गई, चली गई। बट सून व्हेन हिटलर रेस्ट्रिक्टेड ज्यूज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से भी उस स्कूल को भी छोड़ दी, क्योंकि जब हिटलर ने ज्यूस को पूरी तरह से सभी गतिविधियों से मना कर दिया था, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दिया, तो वो उस स्कूल को भी छोड़ करके चली गई। और कहाँ गई? शी हैड टू गो टू अ ज्यूस स्कूल। उन्हें ज्यूस स्कूल में जाना पड़ा, है ना। हैड टू गो टू का मतलब हो जाएगा बेटा जाना पड़ा। ठीक है ना। फ्रॉम देयर शी एंड हर फैमिली हैड टू गो इनटू हाइडिंग। और उसके बाद से उन्हें और उनके पूरे परिवार को छिपना पड़ा, छिप छिप के रहना पड़ा। दैट मीन्स एनी फ्रैंक की पूरी पढ़ाई हुई ही नहीं, पूरी पढ़ाई तो कहिए उनकी पूरी लाइफ ही नहीं हुई। रीज़न ये था कि हिटलर ने सारे ज्यूस पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी पाबंदियां लगा दी थी, जिसकी वजह से
सारे ज्यूस जो हैं इधर उधर भागते और छिपते फिर रहे थे। और फैक्ट की बात तो ये है कि इनके पूरे परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा इनके पिता को छोड़ करके, और उन्होंने ही इनके डायरी को पाया और पब्लिश कराया था। बात समझ में आया? और इनकी डायरी बहुत फेमस हुई थी, ठीक है ना। हालांकि ये भी नहीं बची थी, कोई नहीं बचा था, केवल इनके पिता ही जिंदा बच पाए, बाकी सभी लोग किसी न किसी वजह से मारे गए। और उन्होंने इनके डायरी को पब्लिश कराया था, और जिसकी वजह से इनकी डायरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। इन्होंने अपने पहले एसे के रूप में, पहले निबंध के रूप में क्या लिखा था? तो देखिए आंसर है इन हर फर्स्ट एसे ए चैटर बॉक्स। अपने पहले एसे चैटर बॉक्स टॉपिक पर इन्होंने लिखा था शी रोट 3 पेजेस एंड वाज सेटिस्फाइड। ये 3 पेजेस लिखी थी और वो सेटिस्फाइड भी था, ठीक है ना, संतोषजनक भी था, ठीक है ना। सेटिस्फाइड को आप ऐसे कह सकते हो, वो जो ऐसे था ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए थे, ठीक है ना, बेमतलब की बातें नहीं, वो जो ऐसे था वो संतोषजनक था, ठीक है ना। कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि हाँ जो भी बातें हैं, जो भी मैटर है इसमें सही हैं। सी आर्ग्यूड, वो उस एसे में एक तर्क देती हैं कि टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। जो बच्चों का बात करने का जो एक आदत होता है वो इनका एक गुण होता है जो कि उनके माता पिता से ही मिला होता है, ठीक है ना। ट्रेट मतलब होता है वंशागत हो जाना। दैट सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और वो इसके क्या हैं, पूरी तरह से अंडर कंट्रोल हैं, वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं बट नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या पूछ रहा है। मिस्टर किसिंग इज़ अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। मिस्टर किसिंग एक काइंड टीचर थे परंतु वो एक कठोर टीचर भी थे, इस बात को एक्सप्लेन करो। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि मिस्टर किसिंग एक दयालु तो व्यक्ति थे पर वो कठोर भी थे, इस बात को अच्छे से आप एक्सप्लेन करिए कि वो किस प्रकार दयालु भी थे और किस प्रकार वो कठोर भी थे। आइए समझते हैं। मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। पहले बताया जा रहा है कि मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक इन हिज क्लास एज ही वांटेड देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बिल्कुल भी बात करने का परमिशन नहीं देते थे। वो उनके क्लास में कोई भी बातचीत करता था ये बात उन्हें पसंद नहीं था। वो ये चाहते थे कि सभी बच्चे अपने अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट रखें, ठीक है ना, अपने अपने स्टडीज़ पर बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। और यही बात हर टीचर चाहता है, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है एंड ही ऑलवेज लव्ड एट एनीज क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। और इसके बावजूद वो जो हैं एनीस के क्रिएटिविटी और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर, सोचे पर, उसकी एक्टिविटी पर वो ज़्यादातर हंस दिया करते थे। इट शोड हिज काइंडनेस। और ये जो इनकी एक्टिविटी है ये उनकी दयालुता को दर्शाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन ये बता रहा है, ये आंसर ये बता रहा है हमें कि मिस्टर किसिंग जो थे स्ट्रिक्ट टीचर तो थे, वो अपने क्लास में बच्चों के प्रति स्ट्रिक्ट थे कि वो सभी बच्चे अपने अपने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दें, पर वो एनी फ्रैंक के एक्टिविटी पर वो हंस भी दिया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर एंड मिसेस क्यूप्रस। एनी जो है अपने पिता, दादी माँ और मिसेस क्यूप्रस जो उनकी टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, वो उनके बारे में किस तरह से सोचती हैं, क्या सोचती थी। आइए समझते हैं। एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर। एनी यह सोचती थी, यह महसूस करती थी कि उनके जो पिता थे वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट पिता थे जितने भी लोगों को उन्होंने देखा था, ठीक है ना। उसके बाद शी रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ। और वो अपने दादी माँ को उनके मरने के बाद भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा याद किया करती थी। इसका यह
अर्थ निकला कि वो उनसे भी बहुत प्यार करती थी। एंड सी लव्ड टू मिसेस क्यूपरस, और वो मिसेस क्यूपरस से भी बहुत प्यार करती थी, जो उनकी क्लास टीचर या हेड मिस्ट्रेस थी। एंड वाज इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट हर, ये प्यार इनका तब दिखता है जब वे अपनी स्कूल को फेयरवेल वाले दिन वो स्कूल को छोड़ रही थी, और वे दोनों मिसेस क्यूपरस और एनी दोनों की आंखों में आंसू आ गया। ये प्रदर्शित करता है कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर, और यही होगा हमारे इस चैप्टर का द एंड। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वेयर डिड एनी स्टेड बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि एनी फ्रैंक जो थी वो हॉलैंड जाने से पहले वो कहाँ रहती थी, कहाँ ठहरी थी। तो आप ये कह सकते हो कि वो हॉलैंड जाने से पहले वो अपनी दादी माँ के साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहती थी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वाई was Annie in tears when she left the Montessori school। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि एनी की आंखों में आंसू क्यों आ गया जब वो मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर है व्हेन एनी वाज इन द 6th क्लास इन द मॉन्टेसरी स्कूल हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस। बताया जा रहा है कि जब एनी जो है वो मॉन्टेसरी स्कूल में 6th क्लास में थी, तो उनकी जो टीचर थी वो मिसेस क्यूपरस थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। ओके, एनी लव्ड हर टीचर डीपली, और एनी जो थी वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। ठीक है ना, एनी जो है वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी ऑल्सो शोड अफेक्शन टू एनी, और हाँ मिसेस क्यूपरस भी इनके प्रति अफेक्शन, एक आकर्षण दिखाया करती थी। सो व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल शी वाज इन टीयर्स, इसलिए जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ रही थी तो वो उनकी आंखों में आंसू था। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में अभी तक में कौन से ऐसे टीचर हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिस करते हो।